मेरे मंचासीन सभी अधिकारीगण को क्रांतिकारी जय भीम। मेरे समक्ष बैठे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, उन सभी लोगों को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, मैं आज बस दो घटनाओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो घटना घटित हुई है अभी जल्दी में। मैं उसके उपलक्ष्य में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे काफ़ी सारे लोगों ने पार्टी के बारे में बता दिया है, मगर जो घटना घटी है वो एक कहते ना कि नरसंहार, उससे भी कुछ अगर अलग हो तो वो घटना घटी है। एक घटना घटी है जिला मेरठ में, थाना किला परीक्षणगढ़ के क्षेत्र में। जो हमारा भाई है, कल भाई की साथ बात हुई है उनसे, मैंने वीडियो में देखा, भाई ने उनसे भी कहा है कि मैं जल्दी ही मतलब आज आजमगढ़ में और एक राजस्थान में सभा है, तो उसको शायद सभा को खत्म करके भाई पहुंचेंगे भी आज किला परीक्षणगढ़, मेरी शाम रात तक पहुंचेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म कर दी, मतलब मैं वहाँ पहुंचूंगा जरूर। जो मान्यवर ने कहा था कि भाई जो लोग दबंग होते हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होते और दबंग होना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि अगर हम पढ़ लिख भी जाए और हमारे अंदर दबंग आएंगे तो पढ़ाई लिखाई हमारे किसी काम की नहीं, फिर भी लोग हमारा चूतिया बनाते हैं और हम अपने पैरों में रखते हैं। उस भाई के साथ गुर्जर समाज के लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे 2 घंटे तक ऐसा लगा कि क्या बीता होगा इस व्यक्ति के ऊपर, जिसके जीते जी 3 इंच की कील उसके शरीर में ठोक दी गई हो, और एक कील नहीं, सैकड़ों कीलें उसके शरीर में थी। फिर उसकी नाड़ तोड़ी गई, नाड़ तोड़ने से पेट पर लटकाया गया और पेट पर लटकाने के बावजूद भी उसके छाती में गोली मारी गई। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि उस व्यक्ति को इतना सा डर नहीं था, एक दलित व्यक्ति को मारते हुए। उसने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि जाओ, पेड़ पर बॉडी रखी हुई है, मैंने उसको मार दिया, उसे उतार लाओ। और ठीक उसके आधे घंटे बाद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। कहां गई वो भाजपा की सरकार जो दलित मुस्लिम विरोधी है, जो जनाजा नहीं दलित कोई काम कर दे या मुस्लिम कोई काम कर दे उनके घरों पर बुलडोजर चल जाते हैं। कहां गई इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। कोई जय श्री राम कहता हुआ व्यक्ति अगर मंच पर चढ़ता और मैडम उसको उतार देती है नीचे, तो उस प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। IDS में मैं आया, ABS में मैंने जाके मैडम से मिला है, दोनों ही मैडम में तो ब्राह्मण थी। एक लड़के को इतनी सी बात पे जय श्री राम उसने मंच पे बोला और उस बात को कहने पर उस मैडम ने उसको उतारा प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो अनुशासन था उसके हिसाब से उस लड़कों को मंच से उतार दिया। मगर क्या होता है, भीम आर्मी नहीं सॉरी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, ये सभी लोगों ने उसके गेट पर धरना किया और 2 दिन के अंदर दोनों ही प्रोफेसर को सस्पेंड करा दिया। मगर उन लोगों को एक भ्रम था, क्योंकि जो मीनाक्षी गौतम थी उन्होंने समझा ये जाटो परिवार से है, मगर मथुरा की रहने वाली ब्राह्मण थी, दोनों ही ब्राह्मण समाज थी। तो आप लगाइए कि जय श्री राम बोलने पर और उसे स्टेज उतारने पर अगर ये लोग प्रोफेसर जैसी महान मूर्ति को अगर सस्पेंड करा सकते हैं तो हम लोगों में तो बहुत ताकत है। हमें तो इतना ताकतवर बन जाना चाहिए कि उस इंस्पेक्टर को, उस ACP को, उस SSP को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए जिसने आज 7वें दिन भी उसके बेटे और उसके भाई को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे ही एक घटना हुई है ग्राम तलाटा, जिला गाजियाबाद में, जो खरगोदा विधानसभा में आता है। वहां भी एक त्यागी समाज के व्यक्ति ने एक दलित व्यक्ति को इतना मारा, जब उसका मन नहीं भरा तो उसका सिर पत्थरों से कुचल दिया। क्या बीजेपी चल रही सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा कि दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है? मगर हम लोग टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई BSP की बात करता है, कोई आजाद समाज पार्टी की बात करता है, कोई भीम आर्मी संगठन की बात करता है। मैं तो एक ही बात करता हूं, आप उस इंसान को पहचानिए जो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा हो, जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हो, आपके हक की आवाज उठा रहा हो, दिन रात मेहनत कर रहा हो आपके पीछे, उस व्यक्ति को चुनो। और ऐसा एक ही व्यक्ति है भाई चंद्रशेखर आजाद,
जो आपके दुख दर्द में दिन रात खड़ा हुआ है। अगर शायद भीम आर्मी ना होती तो शायद उस दबंग व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती, जिसने पुलिस को खुद फोन करके ये कहा हो कि जाइए लास्ट हराइए उसके खेत में, फलाने के खेत में, फलाने के पेड़ पर टंगी हुई है। मैं तो बहुत बड़ी हिम्मत मानता हूँ। अगर कोई आदमी हत्या करने के बाद, ऐसी जघन्य हत्या करने के बाद जब वो शायद ट्रायल पे आएगा तो जज जब उसको देखेगी या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखेगी तो शायद वो हिल जाएगी। मगर ऐसे व्यक्ति ने इतना बुरा जघन्य अपराध करने के बाद भी प्रशासन को फोन किया, वहां के एसीपी को, और कहा कि जाइए आप वहां से लाश डाल, मैंने मार दिया उसको। किस लिए? क्या ये हमारा गुनाह है कि हम किसी के घर काम करके अपनी मजदूरी तो मांगे? मैं कहीं बैठा हूं, बताओ। ये हमारा गुनाह है? अगर हमने मेहनत की है तो क्या हमारा मेहनताना मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अगर हमारे मेहनताना मांग रहे थे, अगर हमें ये लोग मार रहे हैं तो इनकी मानसिकता कैसी होगी? क्या बात, रोटी खा ली? ये लोग आज भी आरएसएस की पद्धति पर चलने वाले लोग हैं। ये बस जानते हैं कि हम लोग इनके लिए बने हैं, इनके काम के लिए, इनके कामगारों के लिए बने हुए हैं। ये हमें इंसान नहीं मानते, ये हमें इंसान नहीं मानते, ना ही हमें इंसान वाली पद्धति पे कभी रखना चाहते हैं। आज अगर किसी को दुख है तो ये इस चीज के लिए दुख नहीं है कि आजाद समाज पार्टी बन गई है। इन्हें दुख है कि ये पार्टी इन लोगों को इनका मूल अधिकार तक पहुंचाएगी। वरना पार्टी तो बसपा भी है, पार्टी तो बसपा भी है। क्या बसपा का कोई नुमाइंदा या किसी नुमाइंदे ने वहां बात की? क्या तलेटा कोई बात की? अभी शायद हम लोग सभी लोग तलेटा जाएंगे। मैं तो बस इतनी बातें कहूंगा कि आप लोग दबंग जरूर बने, कुछ बने ना बने दबंग जरूर रहे, और मुकदमे से डरने की जरूरत नहीं है। जेल भी एक ऐसा पिंजरा है जहाँ शेरों को रखा जाता है। जेल भी एक ऐसा पिंजरा है जहाँ शेरों को रखा जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, वहां तो मर्द लोग जाते हैं। जिसमें दम नहीं हो तो वो जेल क्या देखेगा? जेल वे लोग देखते हैं जिनके अंदर जिगरा है, जो कुछ कर गुजरने की ताकत रखते हैं, वो लोग जेल जाते हैं। जैसे कि भाई चंद्रशेखर 16 महीने जेल रहे, 16 महीने जेल सहारनपुर रहे, 2 महीने जेल दिल्ली रहे, 18 महीने की जेल काटी और 4 पैर की 4 उंगलियों के नखून नोच लिए पुलिस ने, और इनसे बोला गया कि आप जाइए और बीजेपी के लोगों से माफी मांग लीजिएगा। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। उनकी माता जी जेल पहुंची और कहा कि नहीं बेटा माफी मांग लो, इसमें कोई कुछ नहीं जाता। तो उन्होंने सरदार भगत सिंह को अपनी मां से बताया कि वो भी एक पुत्र था जिन्होंने 21 साल की आयु में, 21 साल की आयु में फांसी लगी, 21 साल की आयु में फांसी को चूमकर 23 साल की आयु में फांसी पे चल गए थे। तो उस दिन उनकी मां ने एक ऐसे शेर भाई चंद्रशेखर आजाद को लोगों के हाथ में दे दिया। और शायद आप लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि भाई के घर में बहुत ज्यादा लफड़ा भी चल रहा है, पारिवारिक लफड़ा। अगर हम लोग होते तो हम अपने पैर पीछे खींच लेते, मगर भाई ने फिर भी कोई पैर पीछे नहीं खींचा और उस समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इसी बात को यही खत्म करूंगा। आप लोग सभी भाई चंद्रशेखर के कंधे को मजबूत करें और नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भाई, सभी लोग एक दिन का समय जरूर दें नगीना जाके। बहुत बढ़िया। आज आपसे चलते एक लोग जो लोग समाज को मानते हो, समाज को जानते हो, समाज को पहचानते हो और चाहते हो कि समाज की बात को कोई से उठा सके, संसद भवन जैसी जगह पर, तो वो भाई के प्रचार